हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज मैथ का डे 16 है। आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज का नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, हाइट एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ और सभी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज से मैं परसेंटेज स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज को बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आज मैथ का डे 16 है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस चैनल पे आपको एनटीपीसी ग्रुप डी के 90 डेज के क्रैश कोर्स चल रहा है, जो बहुत ही आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। प्लस आपको फ्री टेस्ट भी मिलेगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से जुड़ना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेस्ट का भी लिंक, पिछला जो टेस्ट है उसका भी लिंक दिया हुआ है। फुल टेस्ट 1, फुल टेस्ट 2, जीके 1, रीजनिंग 1, तो टेस्ट भी आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते टेलीग्राम से तो आपको वीडियो का लिंक में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज आखिर होता क्या है, बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे आज, और आने वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ भी डिस्कस कराएंगे। तो आज क्या सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे कि बेसिक क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए परसेंटेज मतलब क्या होता है? 1%। 1% मतलब 1/100। 1% मतलब 1/100। जैसे आपको कोई बोले कि 20%, तो 20% मतलब कितना? 20/100। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। जब भी कितना परसेंट हो गया तो किसके रिस्पेक्ट में क्या है। जैसे आपसे पूछे कि 20% ऑफ 80, मैंने 80 का 20% कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करना है? 20/100 इंटू 80, तो आपका 1 0 1 0 कैंसिल, यानी कि 16 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि 80 20 का कितना 80 जो है 20 का कितना परसेंट है, तो 16। अगर 80 का 20% निकालना है तो आपका 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपसे कोई पूछे कि 30 60 का कितना परसेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि 30 60 का कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे? 30 60 का कितना परसेंट है, तो 30 60 का कितना परसेंट है मतलब क्या? 30 जो है किसके रिस्पेक्ट में? 60 के रिस्पेक्ट में। 30 जो है 60 का कितना परसेंट है, तो यानी कि 30/60 इंटू 100। तो 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 1/2, वो मैंने 1 0 1 0 कैंसिल 2, यानी कि 50% आपका हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि 30 60 का कितना परसेंट है, बेसिक बता रहे हैं आपको, सिर्फ बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, 30 60 का कितना परसेंट? 30 जो है 60, तो इसमें किसके रिस्पेक्ट में? 60 के रिस्पेक्ट में। 30/60 इंटू 100, इस तरह हो जाएगा। फिर अगर आपसे पूछे कि 30 60 का, जैसे पूछे कि 60 30 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 30 60 का कितना परसेंट है, तो क्या करना है? 60 30 का कितना परसेंट, यानी कि 60 किसके रिस्पेक्ट में? 30 के रिस्पेक्ट में। तो 30 इंटू 100, तो 1 0 1 0 कैंसिल, यानी कि 2, यानी कि 200% आपका राइट आंसर हो जाएगा। 200% आपका राइट आंसर। ये ध्यान देना किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, वही परसेंटेज मैंने कि किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, वृद्धि हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है, वो उसको ध्यान देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि 60 जो है 60 30 से कितना परसेंट अधिक है, मतलब मोर। 60 30 से कितना मोर है। ठीक है, मतलब कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है पहले देखना है, कितना ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में? 30 के रिस्पेक्ट में। 30 के रिस्पेक्ट में 60 कितना ज़्यादा है, यानी कि 30 ज़्यादा है। 30 ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि 30 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, यानी कि आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब पूछेगा कि 30 जो है 60 से कितना परसेंट कम है। अगर आपसे पूछे कि 30 जो है 60 से कितना परसेंट कम है, तो इसको देखिए डिफरेंस कितना है? 30 का, यानी कि 30 कम है किसके रिस्पेक्ट में? 60 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, यानी कि 50%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। ये बेसिक आपको आना चाहिए कि आपको बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए
अब क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कुछ परसेंटेज को लिखेंगे और वो उसको आपको फ्रैक्शन में याद करना है, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हम 1 को लिख सकते हैं क्या, 100%। 1 को लिख सकते हैं 100%। इसका देखिए जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा कितना इसका यूजफुल है, कितना महत्व है। 1/2 को लिख सकते हैं 50%, ठीक है। उसी तरह 1/3 को लिख सकते हैं 33 1/3%। 1/4 को लिख सकते हैं 25%। उसी तरह 1/5 को लिख सकते हैं 20%, ठीक है। 1/6 को लिख सकते हैं 16/2/3%। 1/7 को लिख सकते हैं 14.28%। ये याद करना है आपको, जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको कैसे इसको अप्लाई करना है उसको भी बताया जाएगा कि आपको वीडियो को देखें और इसको नोट करते जाएं। कोई भी चीज़ आप क्लास देख रहे हैं तो उसको नोट करें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 को लिख सकते हैं 12.5%, ठीक है। 1/9 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/9 को क्या लिख सकते हैं 11.11%। 1/10 को क्या लिख सकते हैं 10%। और 1/11 को क्या लिख सकते हैं 909। अगर आपसे पूछे, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 3/8 आपको डायरेक्ट बोल दे कि 37.5% जो है इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो ये क्या है 12.5 का मल्टीपल है, यानी 12×3 = 36 यानी कि 3, यानी इसका जो 1/8 रेशियो है यानी कि 3 से, यानी कि 3/8 आपका हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। अगर इसको आपको फ्रैक्शन में पता रहेगा तब आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कम टाइम लगेगा। किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो कम विदिन टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, सभी परसेंटेज के अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी 37.5% दिया था मतलब 3/8 आपको प्रैक्टिस करना होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई बोले 3/7, अब जैसे बोले कि 42.85, तो 42.85 जो है किसका है, यानी कि 14.28 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 42.85 को लिख सकते हैं 3/7। उसी तरह आप लिख सकते हैं कोई किसी भी वैल्यू को आप लिख सकते हैं। जब भी आपको 0.5 का कहीं मिले तो आप समझ जाइए कि 1/8 का मल्टीपल है। जैसे 1/8 का मल्टीपल जैसे 12.5 हो गया, ठीक है, 37.5 हो गया, तो क्या हुआ 62.5 हो गया, यानी कि नीचे 8 होगा। और किससे मल्टीप्लाई करना है 12/5 को, जैसे 37.5 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किए 12×3 = 36। उसी तरह 62 बोले तो 12×5 = 60 यानी कि 5, इसका वैल्यू क्या जाएगा 5/8। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस करें और समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में जब आएगा तभी आप उसको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो बेसिक बता रहा हूँ, इसीलिए आपको जो भी परसेंटेज का वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में आपको लर्न करना होगा, रिमेंबर करना होगा, याद करना होगा, तभी आगे जब क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन को कैसे कंसेप्ट यूज़ करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, तब समझ में आएगा आपको कि फ्रैक्शन वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको दे दें कि 27.27% ऑफ इतना, तो आप इसको कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो आप तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर इसी में आकर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितना है, पता है 9.09 होता है, किसका 1/11 का, 1/11 का होता है, यानी क्या हुआ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/11 हो जाएगा। तो अब इसको अगर 3/11 हो गया इंटू 1331, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 121, इसको सॉल्व करेंगे तो 361। देखिए कितना हेल्प हो रहा है, आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू अगर पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ही पता फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं रहता तो आप क्वेश्चन को कितना बहुत टाइम लग जाता, 3-4 मिनट लग जाएगा, फिर भी आपको आंसर लाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद रहेगा परसेंटेज में तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1/12, अब 1/12 को जैसे मान लीजिए 1/12 हो गया, तो 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं 8 1/3, ठीक है। तो 1/12 कैसे आया, देखिए 8 × 24, 24 × 1 = 25/3। अब इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी क्या हो गया 4 बार में, यानी कि 1/12। तो अगर आपको पता भी नहीं रहेगा तो आप परसेंटेज को डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आपका नंबर दिया है उसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 1/12 = 8 1/3% होता है। उसी तरह अगर आपको पूछे 1/13 का परसेंटेज कितना होता है तो 7 6.9, ठीक है, इतना परसेंट होता है। अगर 1/14 का बात करें तो 1/14 का जो होगा 7.14 होता है। उसी तरह 1/15 का जो बोलें तो आपका 6 2/14
3% होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1/15 हो गया, जैसे 1/8 हो गया, 1/15 हो गया, 1/6 हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फ्रैक्शन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ताकि इसका यूटिलाइजेशन देखेंगे कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। आपको तब समझ में आ जाएगा कि जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरत पड़ता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 999 ऑफ 11 1%। अब इसको हमको निकालना है कि हमको मान लीजिए 999 है, इसका इतना परसेंट क्या होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे 100% प्लस 11.11%। तो 100% मतलब क्या, एग्जैक्ट यही हो गया। 100% मतलब क्या, यही नंबर हो जाएगा। 11.11% मतलब कितना 1/9। आपको बताए थे इसका फ्रैक्शन मतलब क्या होता है 1/9। 1/9 यानी कि इसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे यानी कि 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, यानी कि 0, 10 1 11 और 10 1 11। ठीक है, तो ये आपका इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता रहेगा तो कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 11.11 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू सभी परसेंटेज का पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि 999 ऑफ 111.11% है, तो इसको 100% प्लस 11.11% तो 1/11 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 480 है, 480 का अगर मान लीजिए 137.5% निकालना है, तो 137.5% निकालना है, तो 137.5% निकालना है, कैसे निकालेंगे 100 सबको अलग कर लीजिए, 100 प्लस 37.5। अब इससे पहले बताएं कि जो जब भी 0.5 का रहेगा तो आपको क्या 1/8 होगा, यानी कि 1/8 का क्या होता है 12.5%। 1/8 को क्या लेते हैं 12.5%, ये 12 × 36, यानी कि इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/8। ठीक है, 3/8 लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं, तो 3/8 हो गया। ठीक है, ये 3/8, तो 3/8 इसका डायरेक्ट लिखा देंगे। तो 480 का अगर 3/8 करेंगे तो आप इसको 8 × 4 = 48, यानी कि 180। 180 इधर हो गया, 100% 480, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 8 16 6, यानी कि 5 560, यानी कि सॉरी 660। तो 660 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह भी कर सकते थे, जो 37.5 इसको हम क्या लिख सकते थे 25 प्लस 12.5 भी कर सकते थे। तो इस तरह भी आप किसी भी तरह उसको हम तोड़ सकते हैं, जिसका हमको परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू पता हो, उसको हम अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आप आसानी से परसेंटेज किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट निकालेंगे तो आपको बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता रहेगा हर एक परसेंटेज का, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, जैसे 16 2/3% इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब वृद्धि हो रही है, कुछ इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो आप इसको निकालेंगे। कोई नंबर दिया तो इसको बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता रहेगा, फ्रैक्शन वैल्यू कितना था 1/6, लेकिन पहले कितना था 6 था, पहले 6 था, अब कितना हो गया 1 बढ़ा, यानी कि 7 हो गया। तो पहले जो था 6 था, अब 7 हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा तो आप आसानी से, जैसे मान लीजिए 20% है, 20% है, ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए 20% है, 20% है, कोई नंबर मान लीजिए 100 है, तो 100 में 20% अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे आप, नॉर्मल इस तरह करेंगे, 120% हो गया, तो यहाँ से 120 आया। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता इतना करेंगे तो आप ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगी, तो सिंपल था इसीलिए कर लिए। तो इसको हमको क्या करना, सबसे पहले फ्रैक्शन बनना, तो 1/5 फ्रैक्शन हो गया। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया 6 हो गया। देखिए 5 था, अब 6 हो गया, देखिए देख लीजिए। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 3200, 3200 पहले था, ठीक है, अब अगर 62.5% इंक्रीज किया तो अब नया वैल्यू क्या होगा, ठीक है, नया मान क्या होगा। पहले अगर आपके पास इतना रुपया है, अगर इतना परसेंट इंक्रीज कर दी, वृद्धि कर दी, तो अब उसके पास पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा वही देखना है। तो 62.5 यानी कि 1.8 का मल्टीपल 1, जब भी आपको बताए थे कि जब भी 0.5 का मल्टीप्लिकेशन होगा मतलब 1/8 होगा, तो 12×5 = 60, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 5/8 होगा। पहले था 8, अब बढ़ गया, पहले था 8, अब कितना बढ़ा 5 बढ़ा, यानी कि 13 हो गया। पहले ई जो था 8 रेशियो था, इसके बराबर था, तो 1 रेशियो बराबर 400 हो गया। तो 13 रेशियो पूछा है, 13 × 4 = 52, यानी कि अब इसके पास इतना पैसा हो गया। पहले इसके पास 3200 रुपया था, लेकिन 62.5% की वृद्धि के कारण उसके पास 5200 रुपया हो गया। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इतना रुपया है किसी के पास, ठीक है, इतना रुपया है उसके पास, और मान लीजिए 8 1/3% की घटोती होगी, मतलब डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हो गया तो उसके पास कितना पैसा बचा, ठीक है। अब डिक्रीज हो गया, पहले उसके पास पैसा इतना था, अब कितना हो गया, कुछ उसके मान लीजिए कुछ बिजनेस में कुछ लॉस हो गया तो उसके पास क्या हो गया, इतना डिक्रीज हो गया, तो उसके पास क्या होगा, पैसा कम है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ परसेंटेज में डिक्रीज होगा तो पैसा तो घट गए, तो कितना हो जाएगा उसके पास, इसको पता करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1/12 लिख सकते हैं। इस फ्रैक्शन में पता है 1/12 हो गया, यानी कि 12 से क्या हो गया, 11 हो गया, एक डिक्रीज हो गया, एक घट गया, तो 12 से 11 हो गया। तो ये जो रेशियो है, जो स्टार्टिंग में ये के पहले उसके पास इतना था, तो 12 रेशियो के बराबर था, तो 12 चौक 12 24, बचा कितना 4, 12 चौक 48, यानी कि 2400, एक रेशियो बराबर 2400 हो गया। तो 11 रेशियो बराबर, तो 11 रेशियो बराबर कितना हो गया, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना। अब इसके पास इतना पैसा बचा है, तो इतना पैसा आपका डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया वो भी पूछ सकता है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन में देखेंगे, तो बेसिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखिए कुछ कंसेप्ट को देखते हैं, जैसे मान लीजिए प्राइस हो गया, ठीक है, प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, ठीक है। हिंदी में बोले तो इसको मूल्य, मूल्य हो गया, इसको बोलेंगे खपत, खपत, और ये हो गया आपका खर्च, ठीक है। तो देखिए इस तरह का जब कंसेप्ट रहेगा, मान लीजिए आपके पास 10 रुपया, आपको मैंने मान लीजिए घर में आपको 10 रुपया मिला है, ये मान लीजिए आपको 10 रुपया क्या, आपको 18 रुपया मिला, ठीक है, 18 रुपया मिला है, या कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 18 रुपया मिला है, 18 रुपये मिला है, आप अगर जो भी सामान खरीदने गए हैं उसका मान लीजिए 6 रुपया पर केजी है, 6 रुपया पर किलो है, तो आप कितना किलो खरीद सकते हैं, आप कितना किलो खरीद सकते हैं, 3 किलो खरीद सकते हैं। लेकिन फिर आपको 18 रुपया दिया गया, और उसी को अगर मान लीजिए प्राइस में घट गया, प्राइस का दाम घट गया, जैसे मान लीजिए 3 रुपया, अब पहले 6 रुपये किलो मिलता था, अब 3 रुपये किलो मिल रहा है, तो आप क्या ज़्यादा क्वांटिटी लाएंगे, अब आप 6 किलो लाएंगे, तो घर वाला खुश हो जाएंगे कि देखिए इतना पैसा दिए थे, अगला सप्ताह दिए थे इतना पैसा 18 रुपया, लेकिन बहुत कम 3 केजी लाया था, लेकिन इस बार दिए हैं तो 6 केजी लाए। क्यों? क्योंकि जो मूल्य था, मैंने जो भी आप सामान लाने गए हैं उसका सामान का जो वही था, मतलब प्राइस था, वो घट गया, इसीलिए आपको ज़्यादा केजी मिल गया। तो जब भी आपका खर्च होगा, खर्च कांस्टेंट ही होगा। इस तरह का क्वेश्चन में जब भी आएगा तो खर्च कांस्टेंट है। अगर आप पैसा कम देंगे, अगर रेट अगर कम है तो पैसा अगर कम देंगे तो आपको कम मिलेगा, लेकिन अगर रेट ज़्यादा है तो पैसा उतना ही देंगे तो आपको कम माल मिलेगा, लेकिन अगर रेट कम है तो आपको ज़्यादा माल मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे मतलब क्या हुआ, इसका कंसेप्ट क्या हुआ कि जो भी प्राइस का कंसेप्ट था, जैसे मान लो प्राइस का रेशियो था 6:3, तो कंजम्पशन क्या हो गया, मैंने खपत 3:6, यानी कि इन्वर्सली हो जा रहा है, ठीक है, इन्वर्सली हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ 2 कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद इसको यहीं पर एंड अप करेंगे और अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि प्राइस, कोई प्राइस है, मैंने मूल्य में अगर 16.2/3% इंक्रीज किया, मैंने वृद्धि हुई, तो कंजम्पशन मतलब खपत कितना, कंजम्पशन में कितना डिक्रीज होगा, मैंने कंजम्पशन मतलब खपत में कितना घटोता है, खपत में कितना डिक्रीज आएगा जब खर्च मैंने एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, खर्च कांस्टेंट हो, ठीक है। इस कंसेप्ट क्वेश्चन का मतलब क्या समझ में आया कि मान लीजिए कोई प्राइस में है, अगर कोई मूल्य में अगर 16.2/3% की वृद्धि हो रही है तो खपत में कितना डिक्रीज होगा अगर खर्च बराबर सेम हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 1/6 होता है, ठीक है। तो 1/6 होता है, 1/6 होता है, तो प्राइस क्या हो गया, प्राइस जो हो गया, प्राइस मैंने मूल्य जो होगा, पहले कितना था 6 था, अब क्या हो गया 5 हो गया, इंक्रीज किया ना, सॉरी 5 नहीं 7 होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो 5 से 7 हो गया, तो कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन उसका इन्वर्सली होगा, यानी कि 7 से 6 हो जाएगा। तो पहले प्राइस में क्या होगा, प्राइस जो हुआ मतलब मूल्य में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज हुआ, मैंने 6 से 7 हो गया। तब अब कंजम्पशन में कितना डिक्रीज हुआ, मैंने खपत में कितना कटौती हुआ, घटती हुआ, तो आपका 1 रेशियो का हुआ, किसके रिस्पेक्ट में 7, तो 1/7 हो गया। 1/7 का कितना था परसेंटेज, आपको पता था कि 1/7 का होता है 14.28। अगर आपको पता होगा तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अगर 1/7 आंसर आया तो आप डायरेक्ट इस परसेंटेज में दिया है तो इसको टिक करके आप आगे निकल सकते हैं। ये बहुत इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि जो परसेंटेज का वैल्यू है, अगर आपको फ्रैक्शन में याद है तो इतना आपको यूजफुल होगा ना, परसेंटेज क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए प्राइस जो है 62.5% घट गया, ठीक है,
तो उसका कंजम्पशन में, यानी कंजम्पशन मैंने खपत में कितना बढ़ोतरी होगा अगर एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कांस्टेंट है, खर्च में कोई खर्च बराबर है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसको लिखेंगे तो 62.5, इससे पहले बताया कि 12×5 = यानी कि 5/8, तो 5/8 हो गया। तो प्राइस में क्या हो गया, मतलब मूल्य में क्या हो गया, पहले घटोती हो गया, यानी कि 8 में 5 घट गया, यानी कि 3 हो गया, ठीक है। अब कंजम्पशन क्या होगा, उसको उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3 से 8 हो जाएगा। तो कितना बढ़ा, 3 से 8 बढ़ा, यानी कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। किसके रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में, 3 से बढ़ा, यानी कि 5 × 100। तो डायरेक्टली आप इसको इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1/3 का वैल्यू पता है कि 33.3 होता है, तो इसको 5 से गुना कीजिए तो आपका परसेंटेज के वैल्यू, अगर आप परसेंटेज में दिया तो परसेंट में लिखते हैं, फ्रैक्शन में दिया तो फ्रैक्शन में। इस तरह आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी आपको वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको क्लास का PDF, टेस्ट का लिंक प्लस क्लास का नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको 90 डेज का जो क्रैश कोर्स चल रहा है NTPC के लिए, यह रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ही कम समय में आपको पूरे कंसेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। कोई भी वीडियो लेंदी नहीं है, एकदम वीडियो शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन आपको सब कंसेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा पहले। उसके बाद आपको जब टाइम और बचेगा, आप मुश्किल से मुश्किल अब 15 या 20 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस, मान के चलिए। तो 20 अक्टूबर तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद मैथ और रीजनिंग तो 20 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो धीरे धीरे करके क्या, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन लाएंगे ताकि और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर हो या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा और आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस टेस्ट सीरीज भी मैं डालता हूँ, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, सप्ताह में एक टेस्ट, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।